हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड। आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने और आवाज दी है मैंने। भाग 10। साहिबा तैयार होकर नीचे आई। देखा घर में काफी मेहमान जमा हो चुके थे। उसने हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती और सफेद रंग का प्लाजो पहना हुआ था, जो कि उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्य, रुबीना और वरुण एक तरफ खड़े हुए थे। साहिबा उनकी तरफ चली आई। वरुण से साहिबा पहली बार ही मिल रही थी, क्योंकि वरुण बाकी दोस्तों से पल्लवी की शादी वाले दिन मिला था और तब से ही सब अच्छे दोस्त थे। साहिबा को देखकर रुबीना ने कहा, साहिबा, इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, साहिबा ने कहा और उन सबके साथ खड़े होकर बातें करने लगी। प्रिया की मेहंदी का फंक्शन था और शाम में डांस का फंक्शन भी था, तो सब उन्हीं तैयारियों में बिजी थे। पल्लवी ध्रुव का हाथ पकड़े आ रही थी। साहिबा ने देखा तो पल्लवी की तरफ चली गई। उसे जाते देखकर लक्ष्य ने रुबीना से कहा, तुझे क्या लगता है, पल्लवी साहिबा से बात करेगी? 5 साल हो चुके हैं उस बात को जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुई थी। आई विश दोनों सब भुलाकर फिर से दोस्त बन जाए। रुबीना ने अपनी उंगलियां क्रॉस करते हुए कहा, हाँ, लेकिन तब भी गलती पल्लवी की थी और आज भी शायद उसकी ही है। पहल उसे करना चाहिए, ना कि साहिबा को। लक्ष्य ने कहा, पहल कोई भी करे, बस इन दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। रुबीना ने कहा, आई विश टू। लक्ष्य ने कहा। साहिबा चल करके पल्लवी के सामने आई। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखती रहीं और फिर साहिबा ने कहा, कैसी हो पल्लवी? ठीक हूं, तुम बताओ। पल्लवी ने कहा, मैं ठीक हूं। साहिबा ने कहा। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था और आंखों में उदासी। पल्लवी को खामोश देखकर साहिबा ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ध्रुव। पल्लवी ने कहा तो साहिबा घुटनों पर ध्रुव के सामने बैठी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बड़े प्यार से कहा, हाय ध्रुव। साहिबा को मुस्कुराते देखकर ध्रुव पहली बार मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि बाकी सब की तरह साहिबा ने उसके गाल नहीं खींचे। ध्रुव ने साहिबा से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय। यू नो व्हाट, तुम बहुत क्यूट हो और इन स्पेक्स के साथ और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो बड़ी। साहिबा ने उठते हुए कहा, ये बड़ी क्या होता है? ध्रुव ने मासूमियत से पूछा। बड़ी दोस्त को कहते हैं, साहिबा ने सोचते हुए कहा। तो मैं भी आपको बड़ी कहकर बुलाऊं? ध्रुव ने कहा तो साहिबा नीचे झुकी और अपनी बंद मुट्ठी को सामने से ध्रुव की मुट्ठी पर मारते हुए कहा, या श्योर। साहिबा एक बार फिर पल्लवी के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा बेटा बहुत स्वीट है पल्लवी। वक्त कितना जल्दी गुजर गया ना साहिबा, पूरे 5 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। पल्लवी ने कहा, नहीं पल्लवी, 5 साल 4 महीने 27 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। साहिबा ने पल्लवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो पल्लवी के मन में एक चुभन का एहसास हुआ, एक दर्द का एहसास जो इस वक्त साहिबा की आंखों में दिख रहा था। पल्लवी का चेहरा उदासी से घिर गया। ये देखकर साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रिया से मिलकर आती हूं। साहिबा वहां से चली गई, लेकिन पल्लवी के जहन में यादों का एक दौर छोड़ गई। पल्लवी को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने साहिबा को बहुत हर्ट किया है। वह अश्विनी के पास आई और खुश होकर कहा, अश्विनी, उसने मुझसे बात की। इतने सालों बाद मुझे मेरे नाम से पुकारा अश्विनी। वो आज भी वैसी ही है, कुछ नहीं बदला है अश्विनी। मैंने उसे कितना हर्ट किया है ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। पल्लवी की बातें सुनकर अश्विनी ने कहा, पल्लवी, तुम्हारा और साहिबा का यहाँ एक साथ आना इस बात की ओर इशारा करता है
कि तुम दोनों को अपनी दोस्ती को एक और मौका देना चाहिए। पास्ट में जो गलतियां तुमसे हुई है उन्हें अब सुधारा जा सकता है। तुम सही कह रहे हो अश्विनी, मैंने जो किया उसके बाद शायद साहिबा मुझे माफ ना करे, लेकिन फिर भी जाने से पहले उससे माफी मांग लूंगी। पिछले 5 सालों से जिस गिल्ट में जी रही हूं शायद कुछ कम हो जाए। कहते हुए पल्लवी की आंखें कुछ नम हो गई। अश्विनी ने देखा तो उसे साइड हग किया और कहा, बी स्ट्रॉन्ग पल्लवी, तुम दोनों की दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो यहां शादी देखने आई है? नहीं, वो यहां सिर्फ तुमसे मिलने आई है। पल्लवी ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। मम्मा, आप रो रही हैं? ध्रुव ने पल्लवी को आंसू पोंछते देखा तो पूछा। नहीं बेटा, ये तो बस खुशी के आंसू है। कहते हुए पल्लवी ने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया और अश्विनी के साथ बाकी दोस्तों की तरफ चली गई। हॉल में सबके बीच बैठी प्रिया को मेहंदी लग रही थी। साहिबा भी उसके पास बैठी थी और एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद प्रिया ने कहा, साहिबा, उस दिन तुम अचानक चली गई थी, किसी को अच्छा नहीं लगा। पार्थ मुझसे पूछने आया था कि तुम क्यों गई। पल्लवी से भी उसकी बहस हुई और उसकी बातों से लगा जैसे वो भी तुम्हें चाहता है। इन 5 सालों में क्या तुम्हारी कभी पार्थ से बात नहीं हुई? प्रिया के इस सवाल से साहिबा खामोश हो गई। उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई देने लगी। साहिबा के होंठ बोलना चाहते थे, पर जैसे साहिबा ने उन्हें रोक रखा था। प्रिया ने देखा तो दबी आवाज में कहा, बोलो साहिबा, क्या इन 5 सालों में तुम कभी पार्थ से नहीं मिली? प्रिया, मैं थोड़ी देर में आती हूं, साहिबा ने उठते हुए कहा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, ऐसे कब तक तुम खुद से भागती रहोगी साहिबा? मैं जानती हूं कि तुम और पार्थ दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन सिर्फ पल्लवी के लिए चुप हो। तुम्हारी आंखों में दिखता है साहिबा कि तुम्हें आज भी उससे प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, साहिबा ने प्रिया से नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्यों तुम उसका नाम सुनते ही बेचैन हो गई? पार्थ को लेकर तुम्हारे मन में फीलिंग्स अब भी है साहिबा, उन्हें मत दबाओ। हम सब मिलकर पल्लवी से बात करेंगे, वो मान जाएगी। प्रिया ने कहा तो साहिबा उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, जिस प्यार की तुम बात कर रही हो, जिन फीलिंग्स की तुम बात कर रही हो, उन्हें किसी बक्से में डालकर ताला लगाकर उस ताले की चाबी को एक गहरे समंदर में फेंक दिया है मैंने, जो अब कभी नहीं खुलेगा। प्रिया, अगर तुम चाहती हो मैं यहां रुकूं, तुम्हारी खुशियों में शामिल रहूं, तो प्लीज दोबारा इस बारे में बात मत करना। वो सब अतीत था और ये वर्तमान है, सो प्लीज। साहिबा की आंखों में आंसू उभर आए थे। अतीत की यादें इतनी बुरी थी कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। प्रिया ने देखा तो कहा, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके। कहते हुए साहिबा उठी और वहां से चली गई। शाम में डांस के फंक्शन की तैयारी वहीं बाहर लॉन में की थी। सभी तैयार होकर चले आए। प्रिया, साहिबा, रुबीना और लक्ष्य एक रूम में ठहरे थे और बगल वाले कमरे में अश्विनी, पल्लवी और ध्रुव। साहिबा ने लाल बॉर्डर वाली काले रंग के नेट की साड़ी पहनी थी और साथ में बॉटम नेट ब्लाउज भी। बालों को उसने नीचे से कर्ल किया हुआ था और नॉर्मल मेकअप, लेकिन उसमें भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। लक्ष्य, रुबीना और प्रिया पहले ही नीचे जा चुकी थी। तैयार होकर साहिबा कमरे से बाहर निकली और जैसे ही बगल वाले कमरे के सामने से गुजरी, उसकी नजर कमरे में खड़ी पल्लवी पर चली गई, जो कि आईने के सामने खड़ी साड़ी के पल्लू को पिनअप करने की कोशिश कर रही थी। साहिबा ने देखा तो अंदर चली आई
और उसके हाथ से पेन लेते हुए कहा, लाओ मैं कर देती हूं। पल्लवी ने छोटा सा जवाब दिया। साहिबा ने उसका पल्लू पिनअप किया और कहा, ये बालों को कैसे बनाए रखा है तुमने? लाओ मैं सही कर देती हूं। कहते हुए साहिबा ने बिना पल्लवी का जवाब सुने उसके बालों को सही करना शुरू कर दिया और कहने लगी, पता है कॉलेज के फंक्शन में भी तुम हमेशा ऐसे ही भोंदू सा बनकर जाया करती थी और फिर मैं तुम्हारे बाल और तुम्हारा मेकअप किया करती थी। तुम्हें ये सब अब तक याद है? पल्लवी ने हैरानी से कहा, मुझे तो ये भी याद है कि एक बार टूटते तारे को देखकर तुमने विश मांगी थी कि हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। साहिबा कहते कहते भावुक हो गई। हाँ, और तुमने मांगा था कि मेरी हर विश पूरी हो। पल्लवी ने कहा, मैं आज भी हर मंदिर मस्जिद के सामने यही दुआ करती हूं कि तुम्हारी हर विश पूरी हो। अपने लिए कुछ मांगकर करूंगी भी क्या? अकेली इंसान हूं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए तुम सबके लिए मांग लेती हूं। साहिबा ने कहा तो पल्लवी को अपनी कही बात याद आ गई। तुम अकेली नहीं हो साहिबा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी फैमिली बनकर। पल्लवी को खोया हुआ देखकर साहिबा ने कहा, आई थिंक हमें अब नीचे चलना चाहिए। तुम चलो मैं आती हूं। पल्लवी ने कहा तो साहिबा वहां से चली गई। साहिबा की बातें सुनकर पल्लवी का मन एक बार फिर भारी हो गया। कुछ देर वो कमरे में रुकी और फिर नीचे चली आई। ध्रुव ने साहिबा को देखा तो उसके पास चला आया और कहा, बाजी उन सबके साथ मुझे बोर लग रहा है, मैं आपके साथ रहूंगा। ओके, कहते हुए साहिबा उसका हाथ पकड़े साइड में चली गई और दोनों जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। पल्लवी नीचे आई। उसने अश्विनी से पूछा, ध्रुव कहाँ है? वो साहिबा के साथ है, तुम एंजॉय करो, मैं वहां वरुण के साथ हूं। कहते हुए अश्विनी चला गया। पल्लवी ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। फोन लगाए हुए वो जैसे ही पलटी, उसे सामने गेट से अंदर आते हुए अपने मम्मी पापा दिखाई दिए जो कि प्रिया की शादी के लिए आए थे। पल्लवी उनके पास आई और उनसे मिली। अपने मम्मी पापा के साथ पल्लवी प्रिया के पास चली आई। बाजी मुझे वॉशरूम जाना है, साहिबा के बगल में बैठे ध्रुव ने कहा। ठीक है चलो, साहिबा ने उठते हुए कहा और ध्रुव के साथ वहां से चली गई। चलते चलते ध्रुव को सामने से पार्थ आता दिखाई दिया। उसने साहिबा का हाथ छोड़ा और दौड़कर पार्थ के पास जाते हुए कहा, मामू मामू मामू। साहिबा ने देखा ध्रुव सामने दौड़ा जा रहा है। वो उसके पीछे चली आई। सामने से आती लाइट की वजह से वो पार्थ को देख नहीं पाई और एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और नीचे खड़े ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम यहां क्यों चले आए? तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना? पार्थ के कानों में जैसे ही साहिबा की आवाज पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। पूरे 5 साल बाद वो इस आवाज को सुन रहा था। पार्थ ने हैरानी से सामने खड़ी लड़की को देखा। वो कोई और नहीं, साहिबा ही थी जो ध्रुव को वहां से चलने के लिए कह रही थी। पार्थ का दिल आज भी उसी लय में धड़क रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि साहिबा से उसकी मुलाकात ऐसी होगी। बड़ी, ये मेरे मामू हैं। ध्रुव ने पार्थ का हाथ पकड़ते हुए साहिबा से कहा। साहिबा की नजर पार्थ के हाथ पर चली गई। उसके हाथ में जो घड़ी थी वो साहिबा को जानी पहचानी सी लगी। उसका दिल धड़क उठा। ऐसी घड़ी तो उसने सालों पहले पार्थ को दी थी। नहीं नहीं,
ये पार्थ नहीं हो सकता, साहिबा ने अपने मन में कहा, और जैसे ही सामने खड़े लड़के को देखा उसका दिल धड़कने लगा। वो पार्थ ही था जो उसे देखे जा रहा था। ना साहिबा ने कुछ कहा, ना पार्थ कुछ कह पाया, बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गुजरे वक्त की यादें उन दोनों की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। एक दूसरे को लेकर जो भावनाएं उनके मन में थी वो उनकी आंखों में दिख रही थी। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।